लखनऊ के एक मंदिर में 19 अगस्त 2026 को नवीनीकरण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में एक महिला विधायक भी पहुंची हुई थी, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई। विधायक ने आरोप लगाया कि उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया गया। मामला सामने आते ही राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। विपक्षी दल ने विधायक के आरोपों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए। अब इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर मंदिर में ऐसा क्या हुआ जिससे विधायक नाराज हो गई। क्या सच में उनके साथ भेदभाव हुआ या मामला कुछ और ही था? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 19 अगस्त 2026 को लखनऊ के काकोरी इलाके में स्थित शीतला माता मंदिर में नवीनीकरण का काम शुरू होना था। इसके लिए भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में मलिहाबाद से बीजेपी विधायक जय देवी कौशल भी पहुंची हुई थी। खास बात यह है कि मंदिर के सुधार के लिए सरकार से करीब 78 लाख रुपए की राशि उन्होंने ही मंजूर करवाई थी। वह इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। कार्यक्रम के बाद जयदेवी कौशल ने आरोप लगाया कि उन्हें वहां सही सम्मान नहीं दिया गया। उनका कहना था कि पूजा के दौरान उन्हें ईंटें छूने नहीं दी गई, उन्हें अगरबत्ती जलाने और नारियल फोड़ने का मौका भी नहीं मिला। वह काफ़ी देर तक खड़ी रहीं लेकिन पूजा में शामिल नहीं हो सकी। विधायक ने आरोप लगाया कि उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया गया क्योंकि वह पासी समाज से आती हैं। विधायक के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी उनके आरोपों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानीय लोगों ने पुरानी रंजिश और जाति के कारण ऐसा व्यवहार किया। जयदेवी के बेटे ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की। विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले पर ध्यान देने की अपील भी की। वहीं मंदिर प्रशासन ने विधायक के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। मंदिर के प्रबंधकों का कहना था कि वहां किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। उनका दावा है कि विधायक को नारियल फोड़ने के लिए कहा गया था और उनके लिए मालाएं भी रखी गई थी, लेकिन विधायक ने खुद नारियल फोड़ने से मना कर दिया और वहां से चली गई। मंदिर प्रशासन ने यह भी कहा कि मंदिर सभी जातियों के लोगों के लिए खुला हुआ है। 20 अगस्त 2026 को यह मामला चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। सपा की बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव रामबाबू सुदर्शन ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रामबाबू सुदर्शन ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में और बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद इस तरह की घटना जातिगत भेदभाव की ओर इशारा करती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में आरोप लगाने वाली खुद बीजेपी की दलित विधायक हैं। वह पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री की पत्नी भी हैं। सुदर्शन ने कहा कि अगर यही आरोप किसी दूसरी पार्टी के विधायक ने लगाए होते तो बीजेपी इसे राजनीतिक साजिश बता सकती थी। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की उस बात पर भी सवाल उठाए जिसमें हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही जाती है। उन्होंने पूछा कि अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या दलितों को भी हिंदू माना जाता है या फिर नहीं। फिलहाल ये मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी इसे राज्य सरकार की सोच से जोड़कर देख रही है। वहीं जयदेवी कौशल अपने आरोपों पर कायम है। दूसरी तरफ मंदिर प्रशासन लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहा है। फिलहाल इस मामले में किसी आधिकारिक जांच की शुरुआत होने की खबर सामने नहीं आई है। दोनों पक्षों की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। विधायक का कहना है कि उन्होंने मंदिर के नवीनीकरण के लिए करीब 78 लाख रुपए की राशि मंजूर करवाई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पूजा में सम्मान नहीं दिया गया। वहीं विपक्ष इस घटना को बीजेपी के दलितों से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में कोई जांच या कार्रवाई होती है या फिर नहीं। फिलहाल मंदिर में हुए इस विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।